हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार। मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेज। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन array ऑफ इंटीजर्स ARR, रिटर्न ट्रू इफ द नंबर ऑफ occurrences ऑफ ईच वैल्यू इन द array इज यूनिक और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 2 1 1 3। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या करेंगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 2 2 1 1 3। ठीक है, अब इसमें 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार ही आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 3 1 बार आ रहा है। इन तीनों की अकरेंसेस का जो काउंट है वो यूनिक है ना, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। फ्लिप साइड वाला एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो 1 1 2 2 3। इसमें 1 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पे अकरेंसेस का काउंट यूनिक नहीं है ना, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसमें फ्रीक्वेंसी हैंडल करनी है कि कितनी बार आ रहा है, कितनी बार कोई चीज़ अकर कर रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हैंडल करनी है तो हमको एक फ्रीक्वेंसी एरे टाइप की चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। कह सकते हो हैशिंग यूज़ कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे, हैश मैप बेसिकली। एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे और उसको किस टाइप का रखेंगे? इंट इंट टाइप का। ठीक है, तो बना के देख लेते हैं। यहीं पे चलते हैं। मैंने अनऑर्डर्ड मैप बना दिया इंट इंट टाइप का, और इसका नाम कुछ भी रख दो। फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी रख दो। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। उसके बाद कुछ नहीं करना। जब फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी काउंट भी करनी है। तो मैंने क्या करा, फॉर इंट आई 0 से लेकर कहाँ तक चले, एन तक, सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करे। और फ्रीक्वेंसी एरे में ना इस बार क्या करे, मान लो कि अगर आपके पास इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, मान लो 4 भी होता है यहाँ पर, तो इस बार क्या करे, फ्रीक्वेंसी एरे में 1 2 3 और 4 इन चारों को ना इंडेक्सेस की तरह गिन ले। की वैल्यू पेयर होता है ना मैप, तो कीज क्या है? 1 2 3 4, और वैल्यू क्या है इनकी? फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूं, फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? नम्स ऑफ आई, और वैल्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इनकी वैल्यू को प्लस प्लस करते जाओ। इससे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कौन आदमी कितनी बार अकर कर रहा है, कहाँ पर, मेरे फ्रीक्वेंसी एरे में। इतनी बात मुझे समझ आ गई। इसके बाद मेरे को एक और डेटा स्ट्रक्चर पता है जिसका नाम है सेट। ठीक है, तो मैं अनऑर्डर्ड सेट भी बना लेता हूँ एक। सेट का काम क्या होता है? वो एलिमेंट्स को यूनिक तरीके से स्टोर करता है। यूनिक तरीके से मतलब रिपीटेड एलिमेंट्स स्टोर नहीं होंगे, केवल एक सिंगल अकरेंसेस हर एलिमेंट की स्टोर होगी। अगर आप बंदे को दोबारा से स्टोर कराओगे तो भी उसकी एक ही अकरेंस स्टोर होगी, एक अकरेंस हट जाएगी। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट्स हमेशा स्टोर करेगा। इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट। और इसका नाम कुछ भी रख लो, चेक रख लेते हैं इसका नाम। चलो ये हमको चेक करने में हेल्प कर रहा है, तो ठीक है, कुछ भी नाम रख लेते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑटो आई को तुम चला लो फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी एरे पे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी एरे के हर की वैल्यू पेयर पे मेरा आइटरेटर जाता जाएगा, हर की वैल्यू पेयर पे। तो की वैल्यू पेयर में की पहले आती है फिर वैल्यू आता है। तो की, अगर मैं इस केस में देखूँ तो आई डॉट फर्स्ट विल बी माई की, आई डॉट सेकेंड विल बी माई वैल्यू। मुझे किससे मतलब है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे स्टोर्ड है? वैल्यू में। की कौन था? इंडेक्सेस। ये 1 2 3 4 जो मेरे नम्स के केस में वैल्यू थे, मेरे फ्रीक्वेंसी एरे के केस में इंडेक्सेस हैं। और मुझे इन लोगों की अकरेंसेस से मतलब है। वो क्या है? मेरे फ्रीक्वेंसी एरे की वैल्यूज़। ठीक है, मेरे फ्रीक्वेंसी एरे में जो वैल्यूज़ डली हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे है और मैं इस वाली एरे पर इटरेट कर रहा हूँ,
तो सबसे पहली आइटरेशन में क्या हुआ, इसको 1 एनकाउंटर हुआ, तो 1 प्लस प्लस होके यहाँ पे ना 1 हो गया। फिर सेकंड आइटरेशन में क्या हुआ, इसको 2 एनकाउंटर हुआ, 2 प्लस प्लस होके यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसको थर्ड आइटरेशन में 2 एनकाउंटर हुआ, 2 यहाँ से प्लस प्लस होके इधर 2 आ गया। फिर इसको थर्ड आइटरेशन में 1 एनकाउंटर हुआ, तो 1 यहाँ से प्लस प्लस होके 2 हो गया। देख रहे हो, नम्स ऑफ आई फ्रीक्वेंसी में नम्स ऑफ आई प्लस प्लस, तो नम्स ऑफ आई क्या है 1, और प्लस प्लस किसको कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, जब ये वाला 1 हो गया तो फिर ये 1 एनकाउंटर हुआ, तो 1 यहाँ से फिर प्लस प्लस हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 एनकाउंटर हुआ, तो 3 यहाँ से प्लस प्लस होके 1 हो गया। फिर क्या हुआ, 4 एनकाउंटर हुआ, तो 4 प्लस प्लस होके 1 हो गया। तो मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही क्या बनी, ये वाली, जिसमें ये लोग क्या है, नीचे वाले कीज और ऊपर क्या है, वैल्यूज। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात, नीचे वाले क्या है कीज, ऊपर वाले क्या है वैल्यूज। तो मुझे देखना है कि ये वैल्यूज जो हैं ये अकरेंसेस भी हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है हर आदमी के अकर करने की। तो इस केस में, इस वाले स्पेसिफिक केस में फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि इसमें अकरेंसेस जो है वो रिपीट हो रही हैं। अगर 4 नहीं होता तो ट्रू रिटर्न हो जाता, मैंने 4 ऐड करा है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है। तो समझते हैं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इस फ्रीक्वेंसी एरे पे आइट्रेट कर लो, और एक काम करो, ये जो मेरा चेक नाम का सेट है ना, इसमें इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दो। इससे क्या होगा कि वो केवल यूनिक स्टोर करेगा। तो चेक डॉट इंसर्ट किसको करा हमने, आई डॉट सेकेंड को, यानी कि वैल्यू को। किसकी वैल्यू, ये वैल्यूज़ ये वाली फ्रीक्वेंसी की। समझ गए। तो आई डॉट सेकेंड को इंसर्ट करा दो। अब इससे क्या हुआ, जब ये मान लो 4 एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में, ठीक है, तो जब ये वैल्यूज़ इंसर्ट हुई तो मेरा जो चेक वाला सेट था उसमें क्या वैल्यूज़ आई होंगी, सबसे पहले क्या गया होगा 3, फिर क्या गया होगा 2, फिर क्या गया होगा 1, फिर उसको दोबारा 1 एनकाउंटर हुआ होगा तो उसने क्या करा होगा, एक है और नहीं करना। तो इसका साइज कितना है, 3 है, राइट। इसका साइज कितना है, 4 है, राइट। इनके साइज में डिफरेंसेस हैं। इनके साइज में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक वैल्यू रिपीट हो रही है। इनके साइज में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती, यानी कि अगर ये 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसका साइज 3 होता और इसका भी साइज 3 होता। सही बात है, इसका साइज 3 होता और इसका भी साइज 3 होता। इन दोनों का साइज इक्वल होता, मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। लॉजिक समझ रहे हो आप मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो 4 एग्जिस्ट कर रहा होता, मान लेते हैं एक बारी के लिए, और ये 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे चेक वाले में क्या आता, 2 और 1 केवल, तो चेक का साइज कितना होता, 2, और फ्रीक्वेंसी वाले का साइज कितना होता, 3। ठीक है। तो इस केस में साइज तो इसका फिर भी 3 आ गया, लेकिन इसका साइज कम हो गया, क्यों, क्योंकि एक रिपीटेड बंदा था जो सेट ने मेरे स्टोर ही नहीं करा, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से बस मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मुझे इनके साइज़ को कंपेयर करके रिटर्न करा देना। अगर साइज़ सेम है तो ट्रू, अगर साइज़ सेम नहीं है तो फॉल्स। कोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अनऑर्डर्ड मैप बनाइए, इंट इंट टाइप का, और फ्रीक्वेंसी नाम रख देते हैं इसका। ठीक है। अपनी एरे पे आइटरेट करते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आर आर ऑफ आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है। ये बात हमको समझ आ गई, क्यों करा था ये तो समझ आ गया ना, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करा, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया। ठीक। इसका नाम हमने क्या रखा था, चेक रख दिया था जैसे इसका नाम। ठीक है। तो चेक नाम रख दिया। उसके बाद मैंने क्या कह रहा था, मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी एरे पे आइटरेट करो और उसकी वैल्यूज़ को चेक वाले नाम के सेट में स्टोर करा लो। तो ऑटो आए किस पे चले, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। और चेक में क्या स्टोर हो जाए, चेक डॉट इंसर्ट आई का सेकंड। ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद जब ये सब चीज़ चेक हो जाए तो उसके बाद मुझे सिर्फ किस बेसिस पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। अगर साइज सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो,
अगर साइज सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो मैंने क्या करा, रिटर्न चेक डॉट साइज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट साइज। तो अब क्या होगा, अगर इन दोनों का साइज इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर इन दोनों का साइज इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये वाला ऑपरेटर आपको पता है, डबल इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वालिटी चेक का ऑपरेटर है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है ना। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, रन करके देख लें एक बारी। हो गया जी एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया सबमिट, बहुत बढ़िया। ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।